हेलो एवरीवन। आज हम लोग रॉबर्ट फॉस्ट की द रोड नॉट टेकन पोयम को देखने वाले हैं। और ये पोयम पूरी हमारी जो लाइफ होती है, हमारी लाइफ में भी हमारे साथ में क्या क्या होता है, इस पोयम का इतना डीप में मीनिंग निकलता है कि वाकई में हमारी लाइफ में भी हमारे साथ हम भी ऐसे सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, यही याद दिलाती है। तो आज हम लोग द रोड नॉट टेकन पूरी पोयम को अच्छे से क्लियरली हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। और इसके बाद इसकी समरी वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, अपलोड करने का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आज द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फोस्ट की लिखी हुई पोयम है, उसको देखने वाले हैं। और ये पोयम रॉबर्ट फोस्ट ने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस। और रॉबर्ट फोस्ट उनके लिए ये पोयम इसलिए लिखते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके दोस्त हमेशा जब भी वो लोग यात्रा पर जाते थे या वो कहीं घूमने जाते थे ना, तो वो हमेशा रास्तों में लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ या मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो ये पूरी पोयम उसी के ऊपर डिपेंड है। चलिए, तो हम अपनी पोयम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। कवि कहते हैं कि मैं जंगल का एरिया है वहाँ खड़ा हुआ हूँ और वहाँ से दो रास्ते गुजरते हैं। अब उन दोनों रास्तों में से मुझे किस रास्ते पर जाना है ये मैं अभी सोच रहा हूँ। और मैं सॉरी भी हूँ अगले रास्ते के लिए, क्योंकि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही रास्ते पर जाना है या मैं एक ही रास्ते पर जा सकता हूँ। और मैं अकेला यात्री हूँ, एक अकेला इंसान दो रास्तों पर कैसे चल सकेगा। तो वो इसलिए भी सॉरी बोल रहे हैं या वो अफसोस कर रहे हैं कि मैं दूसरा वाला रास्ता नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे एक सिंगल जो रोड है उसी के ऊपर मुझे चलना पड़ेगा। और मैं दूर तक पूरा जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मैं उस रास्ते को देख रहा हूँ कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है। चलिए, फिर नेक्स्ट स्टेंजा है इसका। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, do as for that the passing there had warned them really about the same। फिर कवि अपने आप को ये समझा रहे हैं या अपने आप से ही बोल रहे हैं कि मुझे दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए, शायद वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कवि दोनों रास्तों में कौन सा रास्ता लेना है उसके लिए कंफ्यूज थे। फिर उन्होंने एक रास्ता फाइनली चूज़ किया और उन्होंने सोचा कि शायद ये रास्ता पहले वाले रास्ते से अच्छा है। और इसमें जो घास है वो बिल्कुल हरी हरी घास है और यहाँ पर कम लोग जाते आते जाते हैं, इसलिए मुझे ये वाला रास्ता लेना चाहिए। और उस रास्ते को वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि अगर मैं ये वाला रास्ता लेता हूँ जिसमें कम लोग जाते हैं, या फिर मैं अगर जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं वो वाला रास्ता लेता हूँ। तो कवि इसी कश्मकश में एक रास्ते को चूज़ करते हैं। फिर थर्ड स्टेंजा है इसका। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कवि कहते हैं कि दोनों ही रास्ते मुझे एक जैसे लग रहे हैं। अब अपने आप को तसल्ली तो देना पड़ेगी ना। हम भी बहुत बार पूरी एक तरह से ये पोयम हमारी लाइफ के ऊपर डिपेंड है। लाइफ में हमारे पास में भी ऐसी सिचुएशन आती है बहुत बार कि हमारे पास में दो रास्ते होते हैं, या तो इस रास्ते पर चलें या उस रास्ते पर चलें। तो हम भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। और फाइनली हम डिसाइड करते हैं एक कोई भी एक रास्ता चुनकर उस पर चलने के लिए, और लास्ट में जाके हमें फिर अफसोस होता है, हमें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, या हमें लगता है कि काश मुझे ये रास्ता नहीं लेना था, मुझे दूसरा वाला रास्ता ले लेना था। तो
ऐसे ही कवि के साथ में भी हो रहा है। कवि जो है अपने अपने दोस्त के लिए बता रहे हैं कि उनका दोस्त भी यही सेम फील करता है। तो वो बोल रहे हैं कि जिस रास्ते पर मैं अभी चल रहा हूँ, अभी उस रास्ते पर मैं चलता हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं अगले रास्ते पर, जिस पर मैं नहीं चला, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। तो ऐसे ही वो कश्मकश में वहाँ सोचते रहते हैं और एक रास्ता चूज करने के बाद में ये सब सोचते हैं वो, और उन्हें लगता है कि शायद ये जो दोनों रास्ते हैं ना वो एक जैसे हैं, या फिर आगे जाकर ये एक जगह जाकर कहीं मिल जाएंगे, ऐसा उन्हें फील होता है। चलिए फिर नेक्स्ट है लास्ट स्टेंजा है हमारा। ये पोयम बहुत छोटी है लेकिन इसमें जो मीनिंग निकलता है वो बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। इसका लास्ट स्टेंजा है हमारा। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। फाइनली उन्होंने एक रास्ते को चूज किया और उस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते थे, उस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया। और लास्ट में वो अपने मन में ये भी सोचते हैं कि मुझे उदास ना होना पड़े, है ना, मुझे फाइनली लास्ट में जाके ऐसा ना लगे कि मुझे ये रास्ता ना चुन के दूसरा रास्ता लेना चाहिए था। ओके, तो ऐसा सब कुछ कवि अपने दोस्त के बारे में बताते हैं। और ये पूरी जो पोयम है ये हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है, हमें कौन सा काम करना होता है, वो हमें समझ नहीं आता है। और ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन आती है मोस्टली स्टूडेंट लाइफ में। तो ये पूरी जो पोयम है ये सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने फ्रेंड के लिए रास्ता चूज करने के लिए नहीं लिखी थी, उनका इसमें बहुत डीप मीनिंग भी निकल रहा था इस पोयम में कि वाकई में इंसान हमेशा दो राहें पर खड़ा होता है और वो हमेशा कंफ्यूज होता है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है। ओके, चलिए तो हमारी पोयम यहीं फिनिश होती है और इसका जो हमारा समरी वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उस पार्ट में हम लोग इसकी सारी राइमिंग स्कीम और लिटरेरी डिवाइस और जो जो भी इसका वर्क है वो सब कुछ हम उसमें डिटेल में देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।